नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी यूट्यूब के दर्शकों श्रोताओं को यूट्यूब के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष पूर्व की भांति इस चैनल पर अपना एक संक्षिप्त विचार मंतव्य लेकर हाजिर हूँ। तो बात शुरू करने से पहले मैं यह बता देना चाहूँगा कि वीडियो में पिक्चर अच्छा नहीं आ रहा है, वीडियो में पिक्चर साफ नहीं आ रहा है, धुंधला आ रहा है। कारण यह है कि मोबाइल फ़ोन का कैमरा खराब है। तो इसके लिए मैं खेद प्रकट करूंगा। कुछ ही दिनों के बाद मैं इस समस्या का निदान करने वाला हूं। कृपया करके फ़िलहाल वीडियो को सुनिए, कंटेंट को सुनिए, पिक्चर पर ध्यान मत दीजिए। वीडियो को अवश्य सुनिए, पूरी वीडियो को सुनिए और लोगों को सुनाइए भी, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए मैं बातों की शुरुआत करता हूं। पिछला वीडियो में मेरा एक सब्जेक्ट था जिस पर मैंने अपना विचार दिया था कि ताबीज पहनने से और मंत्र जपने से कुछ नहीं होता। ताबीज पहनने से और मंत्र जपने से कुछ नहीं होता। बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और इसे गहराई में डूब करके समझने का प्रयास कीजिएगा। और अगर बात समझ में ना आए तो मेरा YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात रखिएगा, मैं पुनः वीडियो लेकर के आप लोगों के समझ आऊँगा। तो चलिए अब मैं अपनी बातों की शुरुआत करता हूँ। देखिए, बात को गहराई से समझने का प्रयास कीजिए। इस दुनिया में जितने भी शब्द रचे गढ़े गए हैं उसका सही आशय और मतलब समझना जरूरी है। नंबर 1, क्या यह सत्य नहीं है? क्या इस बात से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता? क्या यह सत्य नहीं है कि आज बहुत सारे लोग शब्दों का गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं? नंबर 1, या फिर उसका गलत इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2, हमने एक और वीडियो दिया था, महाभारत क्यों हुआ। जरा सा मैं पुनः उस बात को यहां रिपीट करना चाहूंगा कि महाभारत क्यों हुआ। किसी श्रोता ने एक कमेंट में बताए, बहुत बहुत धन्यवाद उनको, हार्दिक धन्यवाद, कि इस शब्द के वजह से ही महाभारत हुआ था कि अंधा का बेटा अंधा होता है। शब्दों में बहुत पावर है। राइट, सही है। एक बहुत ही पिच करने वाला शब्द था जो द्रौपदी द्वारा दुर्योधन को कहा गया था। बहुत चोट पहुंचा था दुर्योधन को, लेकिन यह चोट द्रौपदी के शब्द से नहीं पहुंचे बल्कि दुर्योधन के अपना खुद का अहंकार की वजह से पहुंचा। चलिए मैं ज्यादा विस्तार से बात नहीं रखूंगा, समय बहुत कम है, मैं संक्षिप्त में बात रखूंगा। महाभारत युद्ध सिर्फ और सिर्फ किसी एक कारण से नहीं हुआ था। महाभारत युद्ध सिर्फ और सिर्फ किसी एक दो कारण से नहीं हुआ था। महाभारत युद्ध अनेकों कारणों का मिला जुला परिणाम था। महाभारत युद्ध अनेकों कारणों का मिला जुला परिणाम था। किसने कह दिया कि महाभारत युद्ध सिर्फ एक और दो कारण से ही हुए थे? और महाभारत युद्ध को आप एक अलग युद्ध के रूप में क्यों देखते हैं? महाभारत सिर्फ और सिर्फ वही है जो हमारा जीवन में, आज के समाज में दिन प्रतिदिन जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो लड़ाई हो रहा है, वही महाभारत की लड़ाई था। महाभारत युद्ध कोई अलग युद्ध नहीं था। जो आज के समाज में जो लड़ाई हो रहा है, दिन प्रतिदिन जो झगड़े हो रहे हैं, वही महाभारत है।
और दूसरा कोई महाभारत नहीं है। महाभारत युद्ध अनेक कारणों का मिला जुला परिणाम था और इस कारणों के पीछे एक कारण था। वह कारण था मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी। गलतफहमी, महज भ्रम। वहम, यह वहम और भ्रम महाभारत युद्ध का मूल कारण था। सत्य और फैक्ट से अननोन होना, सत्य से अननोन होना, फैक्ट से अननोन होना, यूनिवर्सल ट्रुथ से अननोन होना, अनभिज्ञ होना, यही महाभारत युद्ध का वजह था। फाइनली महाभारत युद्ध सिर्फ और सिर्फ फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रुथ के अननोन होने की वजह से हुआ, यानी हम दूसरे शब्दों में कहें तो गलतफहमी में हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग में हुआ, वहम में हुआ, भ्रम में हुआ। चलिए अब मैं राम शब्द पर बात करता हूं। अक्सर मैं अपनी चर्चा के शुरू में, अंत में राम शब्द को उच्चारण करता हूं और मैं करूंगा, क्योंकि राम का आदर्श अनुपम है भाई। राम का आदर्श सचमुच में अनूठा है। राम जैसा आदर्श में जीवन जीना, क्या बात है। रामायण के एक एक प्रसंग को ध्यान से सुनिए। ज्यादा कुछ पढ़ने लिखने की वेद पुराण जरूरत नहीं है, रामायण काफी है, उसी को ठीक से पढ़ा जाए तो बहुत है। तो राम जो शब्द है, देखिए ऐसा नहीं है कि जो राम शब्द को जाप नहीं करेगा, राम नाम नहीं बोलेगा, उसका मंगल नहीं होगा। आप जरा ध्यान से सुनिए, इस विश्व में जितने भी आबादी हैं, क्या सब के सब राम का जाप करते हैं? इस देश, इस दुनिया में बहुत सारे लोग क्रिश्चियन भी हैं, क्रिश्चियन धर्म के मानने वाले लोग हैं, इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, पारसी मानने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। उसमें से हम सब राम का, हिंदू राम का नाम लेता है, मुसलमान अल्लाह अकबर बोलता है, और ईसाई प्रभु ईसा का नाम लेता है। भाई साहब बात को समझना है, हम सबको समझना है। आज के युग में आप देखिएगा कि एक व्यक्ति का अनेकों नाम है। तो क्या अब तो ट्रेंड चल गया है, नाना का अलग नाम हो, नाना ने अलग नाम रखा, नानी ने अलग नाम रखा, चाचा ने अलग नाम रखा, चाची ने अलग नाम रखा, मौसा ने अलग नाम रखा, मौसी ने अलग नाम रखा, पापा ने अलग नाम रखा, मम्मी ने अलग नाम रखा। एक व्यक्ति का अनेकों नाम हो जाता है। और जनरली आज के युग में हर व्यक्ति का सामान्यतः 2 नाम तो होता है, जनरली, कुछ आपादी दशाओं का छोड़ करके। तो एक ही व्यक्ति के इंगित कर रहा है ना विविध नाम, एक ही व्यक्ति को सूचित कर रहा है ना ये विविध नाम। क्या व्यक्ति अलग अलग हो जाता है क्या? ये सभी नाम एक ही व्यक्ति को इंगित कर रहा है, एक ही व्यक्ति को सूचित कर रहा है। ये व्यक्ति तो अलग अलग नहीं है। तो ये तमाम नाम सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति को इंगित कर रहा है, एक ही व्यक्ति को सूचित कर रहा है। तो आप राम कहें, अल्लाह अकबर कहें, ईसा कहें, जो कहना है कह लें, हम सब एक ही चीज को सूचित कर रहे हैं, अलग अलग नहीं है वो। सवाल यह है कि राम का नाम जप लेने से, राम 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 बकते रहने मात्र से, यदि हमको जोर से भूख लगा हो और राम 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 कहते रहें, तो हमारा पेट का भूख मिट जाएगा? बोलिए।
यदि हमको प्यास लगा हो जोर से और राम 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 बोलते रहें तो क्या मेरा प्यास मिट जाएगा? अगर कोई इंटरप्रिटेशन इस रूप में देता है कि राम 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 जपो तेरा प्यास मिट जाएगा, राम 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 जपो तेरा भूख मिट जाएगा, तो यह इंटरप्रिटेशन गलत है। यह इंटरप्रिटेशन गलत है। राम का अर्थ का इंप्लीमेंट गलत है। क्या यह सही नहीं है? तो शब्दों का गलत इंप्लीमेंट होता है और उसका गलत इंटरप्रिटेशन लोग करते हैं। बात को समझिए। अब चलिए मैं आगे बात को बढ़ा रहा हूं। राम शब्द में एक आशय है, राम शब्द का एक अभिप्राय है। राम शब्द निरर्थक नहीं है। राम शब्द का महत्व है और राम शब्द निरर्थक नहीं है। राम शब्द में राम का संपूर्ण व्यक्तित्व निहित है। राम के आदर्शमय जीवन का द्योतक है राम शब्द। एक आदर्श निहित है राम शब्द में। राम शब्द में एक आदर्श सिमेटे हुए है। राम शब्द अपने आप में एक आदर्श को समेटे हुए है और राम शब्द एक व्यक्तित्व, एक खास तरह के व्यक्तित्व का द्योतक है, सूचक है, नाम है। और राम शब्द कुछ नहीं है। एक खास तरह का व्यक्तित्व का सूचक है, द्योतक है राम शब्द, और राम शब्द कुछ भी नहीं है। इसके अतिरिक्त राम कुछ भी नहीं। हम अपने अनंत जीवन में हमेशा एक जैसे नहीं रहते। यह फैक्ट है। दुनिया में कोई भी शख्स हमेशा एक जैसे नहीं रहता। अनंत जीवन में कुछ समय हमारा व्यक्तित्व अलग अलग बदलते रहता है। अनंत जीवन में, अनंत जीवन का कुछ अवधि हम विशेष प्रकार के व्यक्तित्व के धारण किए हुए जीते हैं। वह खास या विशिष्ट समयावधि, जैसे वह 1 घंटा, 2 घंटा, 1 वर्ष, 2 साल, 3 साल या 10 साल, 20 साल, 25 साल का हो सकता है। वह खास अवधि में, किसी विशेष अवधि में यदि हम राम के व्यक्तित्व को आत्मसात करके जी रहे हैं तो वह हम राम के सदृश हैं। वह 1 सेकंड का भी अवधि हो सकता है। हम 1 सेकंड के लिए राम हैं, उसके बियॉन्ड 1 सेकंड के बाद या पहले हम राम नहीं थे। तो यह एक समय अवधि के लिए अब हम उस व्यक्तित्व के साथ जी रहे हैं, तो हम इस समय अवधि को विस्तार दे सकते हैं। अनंत जीवन का एक टर्म, एक अवधि तक हम इस रूप में जी सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा, देखिए टाइम बहुत हो रहा है, समय का कमी है, इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त में बात रखूंगा कि मंत्र एक सूत्र वाक्य है, एक सूत्र सिद्धांत है जो हमारे जीवन के लिए अत्यज्य है, लेकिन उसका सही माने, मतलब, अर्थ जानना जरूरी है। सफल होने के लिए मेहनत करना जरूरी है, यह सूत्र वाक्य है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, इसको इस रूप में समझना जरूरी है, आत्मसात करना जरूरी है, इसका सही आशय समझना जरूरी है और फिर इसके जीवन में उतारने की जरूरत है। बात बहुत लंबी हो जाएगी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। दर्शकों से मेरा गुजारिश है कि शेष बातें आगे के वीडियो में मैं रखूंगा। तो अंत में सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम।